ओके स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के बारे में। बेटा इसी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था किसके बारे में। हमने स्टडी किया था अपना जो चैप्टर 4 है बेटा वो स्टार्ट किया। उसके अंदर हमने कल एक तो मेनली हमने कोशल्स का जो था लेविस सिंबल है, लेविस सिंबल जो था उसके बारे में स्टडी किया था कि लेविस सिंबल हम किसी भी आइटम का वो कैसे नोट करेंगे उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहले लेविस सिंबल हम कैसे नोट करेंगे। लेविस सिंबल अपना किसी भी आइटम का वो होगा कि आउटरमोस्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये होगा कि वो बात कर रहे हैं वैलेंस सेल की, कि वैलेंस सेल के अंदर जितने हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन हम शो करेंगे किसके अंदर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद अपना था इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, एक अपना था इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था ये अपना, क्या था ये, हाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हमारा किसके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में। क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस किस के बीच में, ये है अपना पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। उसके बाद देखो क्या लिखेगा, आज हमारा कंटिन्यू करेंगे हम इसको, आगे चैप्टर जो उसमें देखो, कोशल पोस्टुलेट प्रोवाइड द बेसिस फॉर मॉडर्न कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग आयन फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे जो कोशल्स थे, कोशल्स के जो पोस्टुलेट थे, मतलब जो उन्होंने कुछ डिस्कवर किया था बेटा, उनके बारे में कहा कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिस फॉर मॉडर्न कॉन्सेप्ट। किसका बेसिस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट का, किसके रिगार्डिंग दी आयन फॉर्मेशन बाय, मतलब आयन हमारा कैसे बनेगा बाय ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन, या कोई इलेक्ट्रॉन हमारा ले भी का, कोई आयन हमारा इलेक्ट्रॉन लेगा और कोई आयन हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल कंपाउंड, और उसके साथ साथ क्या है कि हमारा आयनिक क्रिस्टल कंपाउंड हमारे कैसे बनेंगे, वो हमारे सब के सब हमारे कैसे बनेंगे, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। उसके बाद हिज व्यू हैज़ प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट वैल्यू इन अंडरस्टैंडिंग। ये कह रहे हैं कि उनका जो व्यू था उन्होंने प्रूव्ड कर दिया क्या, ग्रेट वैल्यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड सिस्टमेटाइजेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, ये ग्रेट वैल्यू इन अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पहले जो अंडरस्टैंडिंग में समझने के अंदर बेटा किसको समझने में, आयनिक कंपाउंड को समझने के अंदर, और उसको सिस्टमेटिक रूप में स्टडी करने में कोशली कहा बेटा, जो कोशले थे उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाथ था, मतलब उनका व्यू था वो बहुत अच्छा था। एट द सेम टाइम ही डिड रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड डिड नॉट फिट इनटू दिस कॉन्सेप्ट। ये कहना है कि सेम समय के अंदर हमारा ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज, वह रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया द फैक्ट दैट, कौन से फैक्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड डिड नॉट फिट इनटू दिस कंपाउंड। ये कह रहा है कि भारी लार्ज नंबर ऑफ जो कंपाउंड है वो हमारे फिट नहीं हो रहे किसके अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर। किसकी बात कर रहा है ये लेविस डॉट वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अब यहाँ पर अगला टॉपिक आता है बेटा अपना ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के बारे में बेटा 10th क्लास में आपने सुना होगा। ऑक्टेट रूल का मतलब आउटरमोस्ट सेल के अंदर अपने 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट होना, मतलब कंप्लीटली फिल होना, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना वैलेंस सेल के अंदर, उसी को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या बोला गया, कोशल्स एंड लेविस इन 1960 डेवलप्ड एन इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन दी एटम। ये कह रहा है कि कोशल्स ने और लेविस ने 1916 के अंदर डेवलप की थी क्या, एक इम्पोर्टेंट थ्योरी, किसके बारे में थी वो, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम। ये कह रहा है कि जो एटम हमारे हैं वो कैसे कंबाइन हो रहे हैं दूसरे एटम के साथ में, और उस थ्योरी का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ये कह रहा है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि एटम हमारे ना वो कंबाइन होंगे, कैसे कंबाइन होंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ट्रांसफर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हुआ ट्रांसफ़र करेगा किसी को,
ट्रांसफ़र करने का मतलब डोनेट करेगा किसी इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। वहाँ पर ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या हुआ कि वो डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, मतलब गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव ए ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल, ये कह रहे हैं, या फिर उसके साथ साथ में शेयर भी कर सकता है किसके लिए, इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट, मतलब ये हुआ अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, किसके अंदर, वैलेंस शेल के अंदर। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। क्या बोले, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में बेटा दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में यह तो ये बोला गया कि एटम हमारा दूसरे एटम के साथ में केमिकल बॉन्डिंग हमारा कब बनाएगा, या तो वो तब बनाता है जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। अब ट्रांसफ़र करने का मतलब यहाँ पर दो मतलब हुआ है ना, या तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा या फिर लॉस करेगा। दूसरा यहाँ पर बोला गया बाय शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की किसी दूसरे एटम के साथ में शेयरिंग कर लेगा, जिसकी वजह से क्या है हमारा उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और दिस इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेट रूल। अब सबसे पहले आता है बेटा अपना कोवलेंट बॉन्ड। हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम बेटा आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का मतलब सेम होता है। दोनों की डेफिनेशन बेटा हमारी सेम है। क्या थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा किसके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर लैगमियर थे बेटा। लैगमियर ने 1919 के अंदर रिफाइंड द लेविस पोस्टुलेट बाय abandoning the idea of the stationary cubic arrangement of the octet and by introducing the term covalent bond। उन्होंने क्या कहा, लेविस के बेटा पोस्टुलेट को रीडिफाइन किया था उन्होंने, किसका आइडिया लेके, स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट, मतलब कि ये क्यूबिकल जो ऑक्टेट था हमारा, जैसे अपना ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट के अंदर हमारा 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको उन्होंने कंपेयर किया क्यूबिकल फॉर्म में। क्यूब के अंदर एक क्यूब होता है बेटा, क्यूब के अंदर कोऑर्डिनेट कितना होते हैं हमारे, 8 होते हैं। वैसे ही उन्होंने क्या किया कि लेविस डॉट को उसके बेस के ऊपर उन्होंने क्या मतलब मॉडिफाई किया और इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया, एक कॉन्सेप्ट, एक टर्म उनको बोला गया कोवलेंट बॉन्ड। लेविस लैगमियर थ्योरी कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये कह रहे हैं जो लैगमियर की जो अपनी थ्योरी थी ना, लेविस लैगमियर की थ्योरी थी, उसको हम समझ सकते हैं बाय कंसीडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। कैसे, कंसीडर करके फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये कह रहे हैं कि लैगमियर की थ्योरी को हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल किसकी सहायता से, हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की सहायता से हम उसको समझ सकते हैं। द क्लोरीन एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियोन 3s2 3p5 इज 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ आर्गन कॉन्फिगरेशन। ये कह रहे हैं कि क्लोरीन एटम ये गैस के अंदर बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है अपना 17। इसका मतलब ये हुआ आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। आउटर मोस्ट में 7 है, तो ये कह रहे हैं कि उसको 1 इलेक्ट्रॉन की बेटा कमी है, किसके लिए, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को कम्प्लीटली फिलअप करने के लिए। मतलब ये हुआ कि आर्गन की कॉन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करेगा। तो इसके बारे में देखो उन्होंने क्या बोला, द फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ द शेयरिंग ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 क्लोरीन एटम। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर अपनी शेयरिंग करेगा वो क्लोरीन एटम, जिसकी वजह से क्या है उसका ऑक्टेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ईच क्लोरीन एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन टू शेयर पेयर ऑफ 2। ये कह रहा है कि प्रत्येक जो हमारा क्लोरीन एटम है वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, किसको कंट्रीब्यूट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को टू द शेयर्ड पेयर। कहने का मतलब बेटा ये है कि वो अपना बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब शेयर्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने के लिए वो क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा दूसरे क्लोरीन को, दूसरे वाला पहले वो क्लोरीन को कंट्रीब्यूट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से क्या अपना, जिसकी वजह से अपना बनेगा क्या, अपने ये बनेंगे, क्या बोलेंगे इसको, हाँ बॉन्ड बन जाएगा और हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो हमारा फॉर्म होगा। ये देखो बेटा क्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में प्रीवियस वीडियो में स्टडी भी किया था बेटा, बताया था आपको कि क्लोरीन मॉलिक्यूल हमारा कैसे फॉर्म होगा। अब देखो यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार इसको, ये देखो
क्लोरीन का पता है कि हमें एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 17 हो गया। आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन क्या होगी, कॉन्फिगरेशन होगी अपनी 3s2 3p5 3s2 3p5। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आर्गन है मतलब 18 आर्गन का अपना एटॉमिक नंबर, ये कह रहा है उसका एटॉमिक नंबर लेने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 Cl2 है। मतलब ये हुआ कि 2 Cl2 है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कोई और सोर्स तो है नहीं। अगर और सोर्स नहीं है तो क्या करेगा, मॉलिक्यूल कैसे बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम डिनोट करेंगे इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या डिनोट करेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखो क्या लिखा गया है, इसने कहा कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 और 2 5 और 2 कितने हो गए 7। ये 7 बेटा इसके डिनोट करो, 6 हो गए, एक ही अपना 7। दूसरा क्लोरीन अपना ये ले लिया 2 2 4 2 6 और 1 7। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या पढ़ा था, लेविस लेगम्यूर की थ्योरी के अंदर ये बोला गया था कि वहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफ़र होगा या फिर अपना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। अब बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तो हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो क्योंकि बेटा पिछले चैप्टर के उन्होंने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है वो अपना डिपेंड करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कितनी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी क्लोरीन की होती है 3, दोनों की 3.0 होती है दोनों की। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रीब्यूशन दोनों का अपनी अपनी तरफ रहेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमारी ज़्यादा होती तो हम बोल सकते थे कि वो इलेक्ट्रॉन उसको खींचेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पर दोनों है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तो यहाँ पर होगा नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा तो अपना दूसरा कॉन्सेप्ट चलेगा, कौन से वाला, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला। और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में 7, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयरिंग कर लेगा, ऐसे करके ऐसे। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी अपना शेयरिंग करेगा ऐसे करके, तो अपना क्या बन जाएगा, Cl2 मॉलिक्यूल। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। ये था अपना लेविस डॉट स्ट्रक्चर के साथ में जो लेविस का काम जो वर्क था किसके साथ में था, लैंगमुयर के साथ। किसके साथ में, लैंगमुयर बेटा एक साइंटिस्ट थे, इसका हम +2 के अंदर स्टडी करेंगे। लैंगमुयर की एक थ्योरी आती है हमारी सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, वहाँ पर इसको स्टडी करेंगे। किसको, लैंगमुयर को। लैंगमुयर के बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था किसके अंदर, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद देखो, उसके बाद में आता अपना, हाँ, इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर बोथ क्लोरीन एटम अटेन द आउटर सेल ऑक्टेट ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। ये कराएगी इस प्रोसेस के अंदर, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद में हमारे जो दोनों के दोनों क्या बोलेंगे, क्लोरीन एटम है ना, क्लोरीन एटम के जो आउटर सेल है वो अपना क्या जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट किसके नज़दीक होगा, नियरेस्ट द नोबल गैस, मतलब नोबल गैस के नज़दीक। और नोबल गैस अपनी कौन सी होगी, वो होगी अपनी आर्गन। द डॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन सच स्ट्रक्चर रेफर्ड एज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं कि यूँ कहता है जो डॉट है ना वो रिप्रेजेंट करें किसको, इलेक्ट्रॉन को। देखो बेटा, ये हम जो बात करें ना, मैंने आपको कल भी बताया था कि डॉट लिखे गए हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन भी कौन से वाले, इलेक्ट्रॉन भी अपने वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको डिनोट कर रहे हैं ये। उसके बाद देखो कह रहे कि सच स्ट्रक्चर रेफरेंस, ये कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर हमने डॉट से लिखते हैं हम उसको बोलेंगे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैन बी रिटर्न फॉर अदर मॉलिक्यूल आल्सो। ये कह रहा है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर को हम रिटर्न कर सकते हैं अदर मॉलिक्यूल के फॉर्म के अंदर। मतलब ये हुआ कि कोई दूसरे मॉलिक्यूल भी हमारे, उनको भी हम बेटा लिख सकते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर। उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद बोला गया कि इन विच कंबाइनिंग एटम, जहाँ पर अपना जो कंबाइनिंग एटम होगा मे बी आइडेंटिकल और डिफरेंट। ये कहना है कि जिसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बेटा काउंट करना है उसके अंदर ये बोला गया है कि उनका जो कंबाइनिंग एटम है ना वो हमारा सेम हो भी सकता है और वो हमारा डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो एटम कंबाइन होंगे अपने वो हमारा सेम एलिमेंट का होगा, वो हमारे डिफरेंट के भी हो सकते हैं। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो
हाँ, आइडेंटिकल और डिफरेंट। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या दी गई देखो, ये कह रहा है कि जो शेयरिंग वगैरह जो अपनी हो रही है या फिर वहाँ पर अपना जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए कंडीशन क्या दी गई है वो देखो। ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द आइटम। ये कह रहा है कि प्रत्येक जो बॉन्ड हमारा फॉर्म हो रहा है वो रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एटम के बीच में अपना शेयरिंग होगा बेटा, किसका? इलेक्ट्रॉन पेयर का, जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड है वो हमारा फॉर्म होगा। उसके बाद देखो, ईच कंबाइनिंग एटम कॉन्ट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। ये कहता है कि जो हमारा ईच कंबाइनिंग एटम है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं कि शेयर्ड पेयर का, मान के चलो कि कोई हमारा एटम, इन्होंने कहा कि मान के चलो कि हमारा कोई एटम है वो अपना बॉन्ड बना रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन बेटा शेयर कर रहा है ना, तो उसके लिए कम से कम हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बेटा शेयर होगा उसके अंदर। मतलब ये हुआ कि विदाउट, अगर शेयरिंग बेटा हो रही है तो कम से कम हमारा वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो बेटा शेयर होगा ही होगा। उसके बाद देखो अगर क्या बोला गया उसके बारे में देखो, थर्ड पॉइंट, कंबाइनिंग एटम अटेन द आउटर सेल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एज रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कह रहे हैं कि जो अपने एटम जो कंबाइन कर रहे हैं ना, वो हमारा अटेन कर लेते हैं, क्या अटेन कर लेते हैं? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मतलब ये हुआ कि आउटर सेल के अंदर हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हमारे, मतलब ये उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, इसका मतलब क्या बेटा कि उसका मतलब ये है कि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर रहा है, किसके द्वारा? बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने क्लोरीन की बात की थी, क्लोरीन गैस के अंदर क्या था? क्लोरीन के गैस के अंदर अपना ये था कि उसका आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 7 और 7, दोनों क्लोरीन गैस के अंदर। हर दोनों एटमों को बेटा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? डिनोट करेंगे, और मतलब डोनेट को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और शेयर करने के बाद अपना क्या बनेगा? अपना जिसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन की वो बात कर रहा है। Thus, in water and carbon tetrachloride, मोलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड है। ये कह रहा है कि वाटर के अंदर और जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड मोलिक्यूल है इसके अंदर, ठीक है, जो फॉर्मेशन है हमारा कोवलेंट बॉन्ड का, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? हम बात कर रहे हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड क्या था? कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमारा म्यूचुअल शेयरिंग होती है बेटा, ध्यान रखना है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है अपनी इलेक्ट्रॉन की। जब हमारे 2 या 2 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हैं, वहाँ पर हमारी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, और इसकी वजह से हमारा क्या है? उस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। मतलब ये हुआ कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वो अटेन करेगा। अब यहाँ पर देखो, किसी को भी सजा देखते हैं बेटा क्या लिखा है, देखो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने यूज किया है किसको? एक हमारा वाटर मॉलिक्यूल लिया, किसने? बुक के अंदर एग्जांपल दिया वाटर मॉलिक्यूल। लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखो बेटा, ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6। मैंने ये ऐसे लिख दिया 6। ये था अपना हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, वो आउटर मोस्ट में लगा लो चाहे वो इनर मोस्ट में लगा लो, हमें इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखो, अब ये कह रहा है कि मेरा वाटर मॉलिक्यूल मुझे फॉर्म करना है, और वो भी किसके द्वारा? कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर मैंने क्या बताया आपको? कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमारा म्यूचुअल शेयरिंग होगी, किसकी? म्यूचुअल शेयरिंग होगी अपनी, किसकी म्यूचुअल शेयरिंग होगी? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब देखो, यहाँ पर अपने पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है 6, इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या करेगा? दोनों हाइड्रोजन के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा? कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग के द्वारा बनता है, शेयरिंग के द्वारा बनेगा ना, वही बात यहाँ पर बोली गई है। अब हाइड्रोजन के केस में देखो, हाइड्रोजन के पास एक है, हाइड्रोजन और हीलियम के गैस के अंदर बेटा ध्यान रखना है, हाइड्रोजन और हीलियम की गैस के अंदर हम बेटा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेंगे, उसका सिर्फ हम डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और एक s ऑर्बिटल के अंदर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर हमारे मैक्सिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम उसके अंदर नहीं रख सकते। हाँ, तो आई होप बेटा आप देखो, हाइड्रोजन के बाद डुप्लेट करेंगे, डुप्लेट का मतलब
डुप्लेट का मतलब होता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक के साथ में शेयरिंग कर लेगा, ये अपनी शेयरिंग कर लेगा और सेम कंडीशन यहाँ पर रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर लेगा। अपना क्या बन गया, ये 3 अपने यहाँ पर क्या होंगे, एक तरह से 3 के क्या पर 2 बोलेंगे, इसको हम 2 कोवलेंट बॉन्ड बन गए हमारे। एक बॉन्ड इसके साथ में हाइड्रोजन के साथ में और एक अपना इसके साथ में, और किसकी वजह से बना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। हाँ, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो, ये होता है बेटा CCl4, इसको बोलते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अंदर क्या बोला गया है वो देखो, इसके अंदर ये बोला गया है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होते हैं, 4। टेट्राक्लोराइड, टेट्रा का मतलब 4, क्लोराइड का मतलब 4 क्लोरीन है बेटा। तो 4 क्लोरीन को कैसे लिखूंगा, एक क्लोरीन मैंने यहाँ रख दी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब ये देखो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, डिनोट करो। ये ऐसे कर गया। अब ये कह रहा है कि इनका हमें म्यूचुअल शेयरिंग करवानी है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो कोवलेंट बॉन्ड के लिए क्या बोला गया कि कम से कम हमारा इलेक्ट्रॉन बेटा एक तो होगा हमारा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा ना तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये देखो, सबसे पहले देखो कार्बन का, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4, कितने हैं, 4। अगर 4% है तो वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और वो चारों इलेक्ट्रॉन अपने किसके होंगे, वो चारों इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन के होंगे और एक एक अपना खुद का होगा। मतलब ये हुआ कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट 2 2 2 8 2। सेम कंडीशन यहाँ पर देखो 7 होते हैं, एक एक अब इसके साथ में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि अपना यहाँ पर क्या बन गया, ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया बेटा। उसके बाद देखो ये देखो यहाँ पर दिखाया गया बेटा, अच्छी तरह दिखा दिया इसको, मैंने थोड़ा कॉपी के अंदर क्लियर नहीं हो तो यहाँ पर देख लो, ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर है, ये बात बता था। उसके बाद देखो थस व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर सेड टू बी ज्वाइंड बाय ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये कह रहा है कि जब हमारे 2 एटम शेयर करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को वो शेयर करते हैं, दे आर सेड टू बी ज्वाइंड बाय, वो किसके द्वारा ज्वाइन होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। इन मैनी कंपाउंड वी हैव मल्टीपल बॉन्ड। ये कह रहा है कि हमारे पास बेटा ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जहाँ पर अपने मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की ये बात कर रहा है कि वहाँ पर हमारे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, और कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जहाँ पर अपने क्या है ट्रिपल बॉन्ड के हमारा प्रेजेंट होता है। उसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। अब इसके अंदर क्या बोला देखो आगे, द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन्विगेज शेयरिंग ऑफ मोर देन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम। ये कह रहा है कि जो म्यूचुअल बॉन्ड हमारा बनेगा ना तो वहाँ पर अपना शेयर बेटा एक इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, वहाँ पर अपनी शेयरिंग होगी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब कम से कम 2 होगी और उससे ज़्यादा हमारी 3 हो सकती है बेटा, क्योंकि हमारे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा किसी एटम के बीच में 4 बॉन्ड बन सकते हैं, और वो भी 4 बेटा एक्सेप्शनल केस के अंदर ही है। और उसका एग्जांपल एक था ओस्मियम, एक हमारा एलिमेंट होता है, एक ओस्मियम एक रुथेनियम, ये 2 हमारे एलिमेंट है बेटा जो क्वार्टर बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, और एलिमेंट बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा मतलब 2 बॉन्ड बनेंगे एक साथ में, तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड बोलेंगे। तो वहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की होगी, वहाँ पर अपनी शेयरिंग होगी 2 इलेक्ट्रॉन की। अगर हमारा बेटा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये है कि वहाँ पर अपनी शेयरिंग होगी 3 इलेक्ट्रॉन की, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद इफ़ 2 एटम शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है कि जब तुम्हारे 2 एटम बेटा शेयर हो रहे हैं, 2 एटम शेयर कर रहे हैं 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हुआ कि अपने 2 पेयर एक 2 इलेक्ट्रॉन दोनों की अगर हमारे शेयर हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। उसके बाद देखो फॉर एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा स्ट्रक्चर पता आप लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है अपना CO2। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा
कि एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया मोलिक्यूल, वी हैव 2 डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। हमारे यहाँ पर बेटा 2 डबल बॉन्ड होंगे कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में। सिमिलरली इन इथेन मोलिक्यूल द 2 कार्बन एटम आर ज्वाइंट बाय डबल बॉन्ड। ये कह रहे हैं इथेन के गैस के अंदर मोलिक्यूल हमारे हैं, वहाँ पर भी हमारे 2 कार्बन एटम होंगे जो ज्वाइन होंगे किसके द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा। किसकी बात कर रहा है ये, इथीन की, इथीन के गैस के अंदर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर इन्होंने लिखा कि सबसे पहले ये कह रहा है डिनोट करने के लिए सबसे पहले हमारा जो नेसेसरी कंडीशन है बेटा वो अपनी ये हम लेके चलेंगे कि उनका हम जो ये लेविश डॉट स्ट्रक्चर है वो लिखेंगे, और लेविश डॉट स्ट्रक्चर के बाद उसके क्या करेंगे हम, उसका हम करेंगे क्या, बॉन्ड बनाएंगे कोवलेंट उन के बीच में। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अपने 6, तो यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन बेटा, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, ये जो बीच के 4 हैं ये 2 और ये 2 ये अपने कार्बन के हैं, ये फिर 6 अपने ऑक्सीजन के हैं। तो यहाँ पर होना क्या बन जाएगा, CO2 डबल बॉन्ड इन द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये बात की है। सेम कंडीशन यहाँ पर देखो ऊपर दिया हुआ है कि इथेन गैस के अंदर, इथेन गैस देखो बेटा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको देखना एक बार। अभी कह रहे डबल बॉन्ड हमारा कैसे फॉर्म होगा वो देखो, सबसे पहले CO2 का ले लो, कार्बन। बेटा ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड कोई भी एटम कितने बनाएगा, ये देखो बॉन्ड मेक बाय एनी एटम, कोई भी एटम हमारे कितने बॉन्ड बनाएगा, तो वो कह रहा है कि वो बॉन्ड हमारे उतने बनाएगा जितने इलेक्ट्रॉन वो हमारा शेयर करेगा। मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। मान के चलो कि कार्बन का लेते हैं हम, कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा 4, तो ये कह रहा है कि 8 बनाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, 4 की। मतलब ये हुआ कि 4 अपने बॉन्ड बनाएगा कौन, कार्बन। ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन थे 6, ये कह रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2। इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉन्ड बनाएगा 2 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। नाइट्रोजन का ले लो बेटा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5, तो 5 होते हैं, तो उस केस में कह रहे हैं कि नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड बनाएगा। किसके लिए, क्योंकि 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब ये है कि हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, चाहे वो शेयरिंग से करो चाहे वो कैसे ही करो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारी शेयरिंग है। हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड की, अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो वहाँ पर अपनी शेयरिंग की बात चलेगी बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर ये रहेगा कि वहाँ पर अपने 3 डबल बॉन्ड फॉर्म होंगे, बनेंगे। उसके बाद देखो, हाँ नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, बोरोन का देखो, बोरोन के आउटर मोस्ट में होते कितने होते हैं, बोरोन के आउटर मोस्ट में होते हैं 3। तो ये कह रहा है कि बेटा ये बोरोन एक्सेप्शनल केस अपना, ये अपना 3 बॉन्ड बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास हमारे 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो 3 बॉन्ड बना सकता है, चौथा बॉन्ड ये नहीं बना सकता। और जो बोरोन होता है ना वो अपना लेविश एसिड, एक वर्ड आता है अपना, लेविश एसिड की तरह काम करता है। जैसे BF3 एग्जाम्पल हो गया, ये अपना एक लेविश एसिड होता है। लेविश एसिड को हम आगे डिस्कस करेंगे कहीं पर भी, वहाँ पर मैं बता दूँगा। अब यहाँ पर देखो मैं बात कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमने क्या बात किया, कार्बन डाइऑक्साइड में ये बोला गया कि हमारे कार्बन है, जो हमारा कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास एटम तो 2 ही है, एटम अगर हमारे पास 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के साथ में हमारा 2-2 बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ पर देखो कैसे बनेंगे, कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 6। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर एक कार्बन इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बेटा 2 की हो रही है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर देखो मैंने वो क्या बोला था कि कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन के बेटा 4 बॉन्ड देखो कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 ओके। ऑक्सीजन मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन अपने कितने बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड बनाएगा 2, तो ऑक्सीजन के बॉन्ड हो गए 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। मतलब ये हुआ इस ऑक्सीजन के 2 हो गए और इस ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। मतलब ये हुआ कि ये अपना हो गया मॉलिक्यूल किसका, CO2 का, और ये इसके अंदर हमारा प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल अपना C2H4 का देखो, कार्बन है 2 कार्बन अपने पास, उसके पास 4 हाइड्रोजन है।
सेम कंडीशन ये, हाइड्रोजन शेयर करेगा कार्बन के साथ में, कार्बन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड। तो देखो हाइड्रोजन के तो दो दो बॉन्ड कंप्लीट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा एक एक जो बॉन्ड है वो कंप्लीट हो गया। कार्बन के देखो, कार्बन की कंप्लीट होंगी ना, क्योंकि कार्बन का देखो बेटा डबल बॉन्ड तो ये बन गया, एक एक बॉन्ड इसके साथ बन जाएंगे। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे 1 2 3 4, और इसके भी 4 बॉन्ड होंगे 1 2 3 4। आई होप बेटा क्लियर होगा। ये था अपना डबल बॉन्ड है कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला गया कि व्हेन कंबाइनिंग एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, ये कह रहा है कि यदि हमारा कंबाइनिंग एटम है उनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन अगर हमारे शेयर हो रहे हैं, तो इस केस के अंदर हमारे 2 नाइट्रोजन एटम इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड 2 कार्बन एटम इन द इथाइल मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म। ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल लिया जैसे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का केस में हो गया, या फिर एक इथाइलिन है हमारा, वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया कि इन दोनों केस के अंदर हमारे ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। आप नाइट्रोजन का देख लो बेटा, आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, 3 ये 2 ये 5, 3 ये 2 ये 5, इसका 5 कंप्लीट, तो मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। सेम कंडीशन हमारे इसी केस के अंदर है। कार्बन के आउटरमोस्ट होते हैं 4, ये आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। ओके बेटा, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।